Hello student, I am going to teach you about the schematic plan of blood circulation in human being, यानी ब्लड का परिसंचरण ह्यूमन बीइंग में, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कैसे हार्ट वर्क करता है और इसका परिसंचरण कैसे होता है। इसमें ये चित्र दिया गया है, फिगर दिया गया है, जिसके द्वारा ये मैं डबल सर्कुलेशन और पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन को बताऊँगी। यहाँ इस चित्र में दिया हुआ है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं वो वेना केवा के द्वारा राइट ऑरिकल में आते हैं और राइट ऑरिकल से फिर राइट वेंट्रिकल में आते हैं और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाते हैं और वो पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में ले जाता है ब्लड को। फिर लंग्स में जाने के बाद यह ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये डॉर्सल ऑर्टा में आता है, जहाँ से वो सभी टिश्यू में जाता है, बॉडी के सभी टिश्यू में जाता है और फिर वहाँ से वापस ये डीऑक्सीजनेटेड होकर आता है। यह जो फिगर दिख रहा है इसमें दो तरह के सिस्टम हैं। एक तो इसको हम कहेंगे, इस पार्ट को जो राइट में है इसे हम पल्मोनरी सिस्टम कहते हैं और जो इस पार्ट में इसको हम सिस्टमिक सिस्टम कहते हैं, जिसका कि फ्लो चार्ट यानी यह चित्र दिया हुआ है। यह दिखा है वन सर्कुलेशन इज बिटवीन हार्ट एंड बॉडी ऑर्गेन्स यानी एक्सेप्ट लंग्स, इसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं और दूसरा हार्ट और लंग्स में सिर्फ होता है उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। इन दोनों को मिला के हम डबल सर्कुलेशन करते हैं। इसलिए जो राइट साइड ऑफ हार्ट है जिसमें राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है और जबकि लेफ़्ट साइड जो हार्ट का है जिसमें लेफ़्ट एट्रियम है और लेफ़्ट वेंट्रिकल है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो अशुद्ध रक्त होती है, जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो ब्लड आता है जिसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग्स से आती, जो ऑक्सीजन ले लेती है, उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ये डायग्राम है, चित्र है, जिसे हम पल्मोनरी पाथवे सर्कुलेशन को दिखाते हैं कि यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले पंप होता है पल्मोनरी आर्टरी में और फिर उसके बाद यह लंग्स में पहुंचता है और लंग्स से यह ऑक्सीजनेटेड होता है और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद पल्मोनरी वेन्स में पहुंचता है और पल्मोनरी वेन से यह लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। जबकि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड यह राइट वेंट्रिकल से जब ऑर्टा में पहुंचता है, ऑर्टा से फिर यह कैरिड होता है जितनी भी आर्टरीज होते हैं, नेटवर्क जिनकी होती है आर्टरीज की, और ये आर्टरीज आगे जाके ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं जिन्हें आर्ट्रियोल्स कहते हैं और फिर ये आगे जब टिश्यूज़ में पहुंचते हैं तो कैपिलरीज में चेंज हो जाती हैं। ये जो आर्टरी और वेन्स हैं ये जो है आगे जाके ब्रांच में चेंज हो जाते हैं, इसलिए इनको हम आर्ट्रियोल्स फिर कैपिलरीज कहते हैं। फिर ये टिश्यूज़ में पहुंचते हैं जहां जाने के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं और यह ब्लड कलेक्ट होते हैं फिर जो वेन्यूल्स होते हैं, वेन्स होते हैं और वेना केवा से फिर राइट एट्रियम में आ जाते हैं। तो इस तरह से यह दो पाथवे सर्कुलेशन है, पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसके अलावा भी दो और सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट हैं। एक है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। यह एक यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में चलता है, इसको हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसमें हेपेटिक पोर्टल जो वेन होता है वह ब्लड को इंटेस्टाइन से लीवर को ले जाता है, जबकि टिश्यूज़ में पहुंचने के पहले जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है ये यह वर्क करता है कि सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंचाता है। इसलिए एक स्पेशल हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है। यहाँ जाने के पहले एक हेपेटिक पोर्टल वेन होता है जो कि ब्लड को इंटेस्टाइन से लीवर में पहुंचाता है। चौथा है कोरोनरी सिस्टम। ये स्पेशल टाइप का कोरोनरी सिस्टम होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि हार्ट के
हार्ट के मसल्स में पूरे ब्लड को पहुंचाता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, और यह पूरी मस्कुलर सिस्टम जो हमारे हार्ट का है उसमें भी ब्लड को सप्लाई करता है जिससे कि वह वर्क कर सके, क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है और ऑक्सीजन को कैरी करता है जिससे कि सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो सके।